हरे कृष्णा, राधे राधे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कार्तिक स्नान के क्या नियम हैं, क्या पूजा विधि है, व्रत करने के क्या नियम है और कार्तिक महीने में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए और कार्तिक के मास में हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सनातन धर्म में कार्तिक मास का विशेष महत्व बताया गया है। कार्तिक मास को दामोदर मास भी कहा जाता है। कार्तिक मास के समान कोई मास नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है, ऐसा हमारे धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है। स्वयं ब्रह्मा जी कार्तिक मास की महिमा बताते हुए कहते हैं कि कार्तिक मास सब मासों में उत्तम है। मासों में कार्तिक मास और देवों में श्री हरि विष्णु और तीर्थों में नारायण तीर्थ यानी कि बद्रिकाश्रम श्रेष्ठ है। कार्तिक मास में भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए शालिग्राम पूजन और प्रभु के नामों का स्मरण करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति किसी भी प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है। इस महीने में यानी कार्तिक मास में भगवान विष्णु और उनके अवतारों की पूजा करना शुभ माना जाता है। पूरे कार्तिक मास में जो स्नान, दान और भगवत पूजन किया जाता है उसे जगत के पालनहार भगवान विष्णु ने स्वयं अक्षय फल देने वाला बताया। अक्षय फल यानी जो कभी नष्ट ना हो। कार्तिक मास में ही भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। इस मास में भगवान विष्णु पृथ्वी पर अपने भक्तों के बीच जल में निवास करते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार इसी माह में भगवान शिव के पुत्र कुमार कार्तिकेय ने तारकासुर का वध भी किया था। अब बात कर लेते हैं कि कार्तिक के क्या क्या नियम होते हैं। तो कार्तिक में 5 तरह के नियम होते हैं। स्नान, कार्तिक स्नान का नियम, दीपदान और अन्नदान का नियम, भगवत पूजन और भगवत भजन का नियम, तुलसी पूजन का नियम और व्रत का नियम। आप चाहें तो ये 5 नियम ले सकते हैं या चाहें तो इनमें से केवल एक नियम भी ले सकते हैं पूरे कार्तिक मास के लिए और उसे नियम पूर्वक निभाएं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कार्तिक स्नान के नियम के बारे में। तो कार्तिक स्नान आश्विन पूर्णिमा यानी कि शरद पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक किया जाता है। इस मास में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने से सभी तीर्थों का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में हो सके तो पवित्र नदियों में ही स्नान करें। अगर नदियों में स्नान ना कर पाएँ, अगर ऐसा संभव ना हो तो घर में ही नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। फिर भगवान विष्णु का ध्यान करें और उसके बाद उनका पूजन करें। पद्म पुराण में बताया गया है कि ऐसा करने से भी सभी तीर्थों के स्नान के समान ही फल और मोक्ष की प्राप्ति होती है। वैसे तो कार्तिक मास में ठंडे जल से स्नान करने का नियम है, लेकिन अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, आपका स्वास्थ्य सही नहीं रहता है तो आप गुनगुने पानी से भी स्नान कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, कभी भी गुनगुने पानी या गर्म पानी में गंगा जल ना मिलाएं। तो अब बात करते हैं दीपदान और अन्नदान के बारे में। कार्तिक मास में दीपदान का विशेष महत्व है। कार्तिक दान में दीपदान करने से हमारे जीवन का अंधकार मिटता है और जीवन में प्रकाश आता है। दीपदान करने से श्री हरि विष्णु की कृपा भी प्राप्त होती है। दीपदान कब, कैसे, कहाँ और किस तरह से करना है, इसका वीडियो मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। बात करें अगर अन्नदान की, तो अन्नदान को महादान कहा गया है, तो इसलिए हो सके तो कार्तिक मास में अन्नदान भी जरूर करें। अब बात कर लेते हैं भगवत भजन और पूजन की। ब्रह्म मुहूर्त यानी कि तारों की छाँव में स्नान करने के बाद आप भगवत भजन पूजन करें। आप शालिग्राम की पूजा करें। अगर आपके घर में शालिग्राम है तो आप उनका पूजन करें। अगर आपके घर में सेवित श्री विग्रह हैं जैसे कि युगल जोड़ी, राधा कृष्ण या लड्डू गोपाल हैं तो आप उनका भी पूजन करें। आप भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का भी पूजन कर सकते हैं। इसके बाद थोड़ी देर नाम संकीर्तन और भजन करें। इसके अलावा आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इसके अलावा आप महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे, इसका भी जप कर सकते हैं। अब बात करते हैं तुलसी पूजन की। कार्तिक मास में तुलसी पूजन का विशेष महत्व। पूरे कार्तिक मास में तुलसी पूजन का नियम लें और तुलसी का पूजन करें। तुलसी पूजन के लिए आप पूरे कार्तिक मास के लिए तुलसी में जल चढ़ाने और दीपदान करने का नियम ले सकते हैं। दीपदान आप सुबह और शाम दोनों समय भी कर सकते हैं या एक समय भी कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, तुलसी पूजन संडे को नहीं किया जाता है, इसलिए संडे को ना तो तुलसी में जल चढ़ाएं और ना ही दीपदान करें। तुलसी पूजन के बाद तुलसा महारानी की परिक्रमा भी करें। इसके बाद सूर्य देव की उपासना करें और सूर्य देव को जल अर्पित करें। सूर्य को जल कैसे चढ़ाना चाहिए, इसके लिए आप मेरे चैनल पे सूर्य देव को जल कैसे चढ़ाएं वीडियो अपलोडेड है, आप देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि जो लोग कार्तिक व्रत कर रहे हैं तो उस व्रत को करने के क्या नियम है। तो सबसे पहले तो आप कार्तिक का व्रत 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप
फलाहार रहकर, यानी कि पूरा दिन फलाहार रहें, यानी कि पूरे महीने आप कार्तिक के महीने में अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। दूसरा, आप एक समय भोजन करने का भी नियम ले सकते हैं। पूरे महीने व्रत करने वाले साधक को किसी दूसरे के घर का या किसी दूसरे द्वारा दिया गया भोजन नहीं करना चाहिए, और व्रत करने वाले को रात्रि में भूमि पर ही शयन भी करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि कार्तिक के महीने में क्या खाएं, क्या ना खाएं, क्या करें, क्या ना करें। इस मास में लहसुन, प्याज, तामसिक भोजन से परहेज करना चाहिए और सात्विक भोजन ही करना चाहिए। इसके अलावा इस माह में बैंगन, उड़द, चना यानी कि द्विदलन जैसे कि वो अनाज जो कि 2 भागों में बटे होते हैं, उनका सेवन भी नहीं करना चाहिए। इस महीने में मन, वचन, कर्म से शुद्ध आचरण करना चाहिए। भगवत भजन, पूजन, जप, तप, दान, व्रत करें। इस महीने में दिया गया दान, जप, तप का महत्व और पुण्य अन्य माह से अधिक होता है। कार्तिक के पूरे महीने शरीर पर तेल भी नहीं लगाया जाता है और ना ही मालिश की जाती है। इस महीने में सिर्फ नरक चतुर्दशी यानी कि छोटी दिवाली वाले दिन आप शरीर पर तेल लगा सकते हैं, बाकी आपको पूरे महीने शरीर पर तेल नहीं लगाना है। तो अब बात कर लेते हैं ऐसे लोगों के बारे में जो किसी भी वजह से, किसी भी कारण की वजह से पूरे कार्तिक का स्नान और व्रत का नियम नहीं ले सकते। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? तो ऐसे लोगों को कार्तिक मास में पड़ने वाली विशेष तिथियों पे स्नान और व्रत का नियम लेना चाहिए। जैसे कि आप कार्तिक मास में पड़ने वाली दोनों एकादशियाँ, आंवला नवमी, गोपाष्टमी और कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान और व्रत का नियम ले सकते हैं। अगर आप ये भी ना कर सकें तो आप कार्तिक मास के लास्ट के जो 5 दिन होते हैं, उन दिनों में भी व्रत का और स्नान का नियम ले सकते हैं। तो ये थे कार्तिक स्नान के, दीपदान के और पूजा के नियम। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें एंड इस वीडियो को शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा, राधे राधे।